हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। चेल्सी 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 भाई, ये क्लब क्या कर रहा है। 323 मिलियन एक महीने में खर्चा करने के बाद फुलम के साथ पहला मैच खेलते हुए इतना खराब परफॉर्मेंस। टीम में कोई सिनर्जी नहीं है, कौन सा प्लेयर कहाँ खेल रहा है किसी को पता नहीं है। एंजो फर्नांडिस, जी हाँ, अच्छे दिखे, टचेस अच्छे थे, लेकिन उतने भी अच्छे नहीं थे जितने हमने सोचा था। पहला मैच था, कह सकते हैं कि ठीक है अभी टाइम लगेगा, बट जो टीम को देख के लगा, जिस तरह के रोटेशंस भी हुए वो भी देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि टीम क्या कर रही है। कहा गया कि हाफ टाइम के बाद जब मुड्रिक को सब्स्टिट्यूट कर लिया गया तो कहा गया कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। तो उसको खिलाया ही क्यों था पहले? और वो अगर 45 मिनट बाद आपको पता चला कि ही इज़ नॉट फिट टू प्ले, क्या बीच मैच के आपको ये चीज़ पता नहीं चली थी? पहले 45 मिनट्स में ही वॉज लुकिंग वेरी 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 लैगिश। उस टाइम पे आपने क्यों उनको सब्सटीट्यूट नहीं किया? किस तरह के मैनेजर हैं ग्राहम पॉटर? और अभी अभी एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो आई है, डेली मेल ने कहा है कि चेल्सी इज लुकिंग एट विक्टर ओसिमैन। जी हाँ, 24 साल के एक और यंगस्टर हम खरीदने की सोच रहे हैं, जिन पे प्राइस टैग इस टाइम पे 110 मिलियन का है। भाई, क्यों खरीदना है एक और प्लेयर? तुम इस टीम को बिल्ड करो यार, इनको कहीं एक स्ट्रक्चर बनाओ। और ये मुझे नहीं समझ आ रहा ये ग्राहम पॉटर क्या करता है, पूरी की पूरी टीम बदल देता है एक ही साथ। चालोबा को एकदम निकाल दिया। भाई, रीस जेम को थोड़ा टाइम देना, सीधा स्टार्ट क्यों करवा रहा है उससे? रुक जा, अभी अभी इंजरी से आया है, इतना वो भी नहीं लग रहा था कि रीस जेम्स वॉज इन गुड टच। उसको हाफ टाइम के बाद लाना चाहिए था। लास्ट में आके रीस जेम्स वॉज लुकिंग वेरी वेरी टायर्ड, ही वॉज नॉट लुकिंग फिट एट ऑल। राइट बैक पे तुम नहीं खिला सकते रिस जेम्स को पहले ही मैच में 90 मिनट्स के लिए इंजरी के बाद। ये कोई भी नहीं करेगा। चिलवेल भी लाए, जिस तरह से चिलवेल को अगर तुम बाद में सब्सटीट्यूट कर सकते हो, तुम रीस जेम को भी थोड़ी देर खिला के उसको या तो रेस्ट दे सकते थे या फिर उसको बेंच से ला सकते थे। उसको डायरेक्ट खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अंडरस्टूड। उसके बाद एंजो फर्नांडिस थे मिडफील्ड में, बट माउंट का क्या करेंगे? माउंट नहीं समझ आ रहा मुझे कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है। माउंट के पैर से बॉल टच ही नहीं होती है, गलती से टच हो भी जाए तो वो लाइन से बाहर जाती है। क्यों इतना खराब? माउंट जैसा एक बढ़िया प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जिसको टीम ने बिल्ड किया है, वो इतना खराब क्यों खेल रहा है टीम में? गैलेगर, भाई गैलेगर और कुकुरेला सिर्फ कहने के लिए टैलेंट्स है भाई, सिर्फ कहने के लिए टैलेंट्स है। उन लोगों को नहीं आता फुटबॉल, उनको बस छोटे से टैकल पे गिरना आता है, उसके अलावा नहीं। इतने गंदे कॉर्नर्स लिए हैं गैलेगर ने, इतने गंदे कॉर्नर्स। गैलेगर, कुकुरेला, ये दो प्लेयर अभी टीम में नहीं डिजर्व करते हैं, इनको बाहर। और मेड्यूके को क्यों नहीं डाला? तुम मेड्यूके से स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो जब तुम्हें पता है कि मुड्रिक को कोल्ड है? खेलते खेलते तो हुआ नहीं होगा ऑब्वियसली, 45 मिनट्स में तो उनको कोल्ड हुआ नहीं होगा। मेड्यूके को तुम लास्ट में ला रहे हो फिर। तो ये मैनेजिंग कैपेबिलिटीज पे मुझे अब शक हो रहा है भाई ग्राहम पॉटर की। अब मुझे लग नहीं रहा कि वो टीम बिल्ड कर सकते हैं। महीने 4 हो गए उनको आए हुए, उनको फॉर्मेशन दिख ही नहीं रही है। हर मैच में पूरा का पूरा टीम जो है उल्टा सीधा करके वो ले आते हैं। तो बहुत दुखद ये बात है कि इस तरह से तो नहीं खेल पाएंगे, इस तरह से तो नहीं जीत पाएंगे। चलिए बात करते हैं मैच के बाद, फुलम के मैच के बाद, जो हम 0-0 से ड्रॉ हमने खेला है। उसके बाद न्यूज़ आई है ओबामेयांग को जो है वो चैंपियंस लीग के स्क्वाड से रिलीव कर दिया गया है। वो अब हमारे स्क्वाड में नहीं होंगे चैंपियंस लीग के। वहीं एंजो फर्नांडिस, जोआओ फेलिक्स और मुकाइलो मोड्रिक को इंक्लूड किया गया है, क्योंकि यूएफए के रूल्स के हिसाब से सिर्फ 3 ही प्लेयर्स को हम ऐड कर सकते हैं जनवरी की ट्रांसफर विंडो से, उससे ज़्यादा प्लेयर्स को नहीं कर सकते। तो वडिया शील को जो है हमने नहीं लिया है। ओबामेयांग को हमने बाहर किया है क्योंकि प्लेयर्स के नंबर्स में भी लिमिट होती है। उसके बाद हमने नहीं लिया है मेड्यूके को। मुड्रिक मेरे हिसाब से ज़्यादा यंग है, मेड्यूके के पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपैरेटिवली। तो मुझे लगता है कि अगर मुड्रिक को की जगह मेड्यूके को लिया जाता तो वो भी
अच्छा कर सकते थे जिस तरह से वो आए और उन्होंने अपने टचेस दिखाए हैं, मुझे वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगे हैं। तो लेट्स सी किस तरह से हमारा चैंपियंस लीग जाता है। होप्स कुछ ज़्यादा नहीं रखिएगा क्योंकि टीम बहुत ख़राब परफॉर्म कर रही है। ये सब चेल्सी के बाद अब बात करते हैं हम लिवरपूल के बारे में। ये टीम तो मर चुकी है, इस टीम के पास अब कुछ बचा नहीं है। ये सीज़न अब इनको नहीं खेलना चाहिए, इनको रुक देना चाहिए। डार्विन न्यूनेस से जब पूछा कि इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों है, तो डार्विन न्यूनेस का जो रिस्पांस था वो कह रहे थे कि पहला सीज़न तो सुअरेज का भी खराब गया था, तो टाइम दीजिए मुझे, मैं अगले सीज़न से किक इन करूँगा। भाई अभी तुम्हारे 17 मैचेस पड़े हुए हैं सीजन के और तुम इस तरह की बातें कर रहे हो। तुम्हारा मेन स्ट्राइकर गिव अप कर चुका है, वो अगले सीजन में खेलने का प्लान कर रहा है। इस सीजन में वो गिव अप ही कर चुका है इंसान, वो कह रहा है कि मैं अगले सीजन पे आऊंगा। क्लॉप नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट इन द लीग, बट जिस तरह के एक्सक्यूजेज उन भाई साहब के आ रहे हैं मैच दर मैच वो कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज दे के ले आते हैं और इतने स्टबर्न है कि कोई अगर कुछ बोलने की कोशिश करता है तो उसको शन ऑफ कर देते हैं। तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैनेजमेंट उसको भी चीज़ को कंसीडर कर रही है। और वैसे भी क्लॉप का 7 सीजन का जो श्राप है वो चालू हो चुका है, तो क्लॉप को अभी तो न्यूज़ ऐसी कोई है नहीं कि निकाल दिया जाएगा, बट मुझे लग रहा है कि निकाल दिया जा सकता है। लेट्स सी क्या होता है, बट मेरे हिसाब से लिवरपूल इज डेड नाउ। ये सीजन में रेलीगेशन ना लड़ना पड़े उन्हें, क्योंकि जिस तरह से ब्राइटन से 3-0, वुल्व्स से 3-0, मतलब तुम कितना खराब खेलोगे भाई, कितना खराब खेलोगे। वुल्व्स अच्छी टीम नहीं है, ब्राइटन फिर भी वुल्व्स अच्छी टीम नहीं है, ब्राइटन फिर भी एक अच्छी टीम है। वुल्व्स तो बहुत खराब परफॉर्म कर रही थी यार, उससे तुम कैसे हार सकते हो। चलिए जो भी है यही है, नंबर 9 और नंबर 10 की ये 2 टीमें हैं जो इस सीज़न कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रही हैं, तो इसके लिए मैं ज़्यादा इन पे बात करता हूँ। काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा इन टीम्स के साथ। चेल्सी मेरी फेवरेट टीम है, ये कहते हुए मुझे दुख बहुत हो रहा है, बट है। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट्स में बताइए कि क्या आपको जो है कंटेंट में और देखने को चाहिए, और देखते रहिए द फ्लैग इज़ अप।